नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गुप्ता अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप बस के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं और मैं जा रहा हूं चौराहों के शहर जगदलपुर। और ये मेरे रास्ते का नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं बस में बैठा हूं, पीछे वाली सीट मेरी है और अभी हम टोल नाका में रुके हुए हैं और ये बस तेज़ी से आगे बढ़ रही है जगदलपुर की ओर। और जैसे ही मैं जगदलपुर पहुंचूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कहां रुकने वाला हूं और किन के साथ मैं घूमने जाने वाला हूं। दोस्तों, ये कोंडागांव हम क्रॉस कर रहे हैं। कोंडागांव का ज़िला अस्पताल है और अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो बस का केबिन है। ये ड्राइवर हैं जो बस को चला रहे हैं और बहुत ही मज़े से बस को चला रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस मुझे इनका जो है ड्राइविंग लगा। और अब ये दूसरा टोल हमको पड़ रहा है और इस टोल को क्रॉस करके हम जगदलपुर के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। लगभग अभी बजा है 4:30 के आसपास का समय और अब हम जगदलपुर के एक चौक पे उतरे हैं, जिस चौक का नाम तो मुझे नहीं पता, पर इस चौक पे बनी जो ये प्रतिमा है बहुत ही प्यारी है आदिवासियों की। और इस चौक पे मुझे नवोदित भैया लेने आए और मैं अपने एक नवोदित भैया के साथ उनके रूम आया हूँ। अब उनके रूम के लिए हम इस घर के सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं और जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे उनका एक रूम है 10 बाई 10 का। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि एक बैचलर का रूम कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बैचलर का रूम कि जब शादी से पहले कोई व्यक्ति एक कमरे में रहता है तो कैसा रहता है। उसका कमरा कितना सिस्टमेटिक और सुंदर और जमा हुआ होता है। सारे बर्तन, सारे कपड़े आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जमे हुए हैं। और ये एक बैचलर रूम है और बैचलर रूम की खासियत तो मुझसे भला बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि मैं भी रहा हूँ। और दोस्तों, ये घर है। जब मैं चित्रकूट के लिए निकला जगदलपुर से, तो जगदलपुर से लगभग मुझे 30 किलोमीटर आगे गांव मिलने लगे और गांव में इस तरह से पत्थरों के जो है दीवारें बनाई जाती हैं, पत्थरों की बाउंड्री वॉल होती है। भले ही छत जो है टीन की या फिर कंक्रीट होता है, लेकिन आप जनरली देखेंगे कि जगदलपुर या बस्तर संभाग के शहरों से थोड़ा सा भी आप गांव तरफ जाएंगे तो इस तरह से पत्थर से बनी दीवारें सिस्टमेटिक तरीके से आपको नज़र आएंगी। मुझे ये देखकर वहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि पत्थरों को किस तरीके से तराशा जाता है और सिस्टमेटिक जमाया जाता है कि उसमें से हवा भी पास ना हो सके। और इसमें ना ही सीमेंट का उपयोग किया जाता है ना ही मिट्टी का। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट जलप्रपात के बिल्कुल ही करीब और इस टोल नाका पे हमें देना है यहाँ अंदर घुसने का शुल्क और इसके बाद हम निकल चले हैं चित्रकूट जलप्रपात की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाने वाला हूँ। ये है स्वच्छ बस्तर, स्वच्छ भारत। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और अब मैं आपको दिखाता हूँ चित्रकूट जलप्रपात। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रावती पे बने एक बहुत ही प्यारे जलप्रपात, जो कि लगभग पूरे भारत में ही फेमस है, जिसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये है 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जहां सैलानियों की भीड़ देखते ही बनती है। दोस्तों, आइए मैं इस जलप्रपात को आपको दिखाता हूं। बहुत ही मज़ेदार जलप्रपात है। दोस्तों, मैं आपको इस झरने की शोर सुनाता हूँ। इस झरने का जो शोर है, जो आवाज़ है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैलन पानी पर मिलीसेकंड गिर रहा है। ये इंद्रावती नदी कितनी विराटता ले लेती है बरसात के दिनों में, ये बात भी आप इस दृश्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तो महज बरसात का शुरुआती दौर है, अभी तो बरसात शुरू हुई है। ये बताया जाता है कि जब बरसात अपने पीक पर होती है तो ये झरना नज़र ही नहीं आता, इतना पानी होता है इस झरने पे। अभी तो फिर भी नज़र आ रहा है कि लगभग 90 फीट से ये पानी गिर रहा है। दोस्तों, यूं तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। साथ ही इसकी ऊंचाई 90 से 95 फीट है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए नजर आता है, जो कि गर्मी में चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। जगदलपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 273 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का
सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई लगभग 150 मीटर होती है। रात की खामोशी में झरने की आवाज़ आपको लगभग 10 किलोमीटर दूर भी सुनाई देगी, मानो पानी की हर एक बूंद चीख चीख कर चित्रकूट जलप्रपात से गिरने की गौरा गाथा का गान कर रही हो। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। पर्यटकों के यहाँ आने के लिए जुलाई अक्टूबर के बीच का समय सबसे सही होता है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने जंगल हैं, जो इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। झरने के नीचे जब आप जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे। इनमें से कई शिवलिंग प्राचीन काल के भी माने जाते हैं, जिनके ऊपर झरने का पानी सीधे आकर गिरता है, मानो भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। तो दोस्तों, अब हम नीचे की ओर और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक मशरूम की प्रजाति दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रजाति है मशरूम की, और एक बहुत ही प्यारे मंदिर का दर्शन कराने वाला हूं। अब हम नीचे चल रहे हैं आपके साथ, और आप देखिए ये मशरूम की एक प्रजाति है दोस्तों। आप देखिए कितने बड़े बड़े मशरूम हैं, है ना मज़ेदार, पर वो नकली हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको प्यारी सी मंदिर के दर्शन कराते हैं। इंद्रावती नदी के तट पर बना ये प्यारा सा मंदिर चित्रकूट जलप्रपात की ओर नीचे की तरफ जाते समय सीढ़ी के नज़दीक ही ये पड़ता है, और बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराना मंदिर है। और अब हम चित्रकूट जलप्रपात के नीचे की ओर बिल्कुल पहुंच ही चुके हैं दोस्तों। कुछ ही सीढ़ी उतरनी है और हम चित्रकूट जलप्रपात को बहुत नज़दीक से देखेंगे। मैं अभी चित्रकूट जलप्रपात के नीचे आया हूँ, और मैं आप लोगों को नीचे से चित्रकूट जलप्रपात का व्यू दिखाता हूँ कि कितना सुंदर ये जलप्रपात है। नीचे से जो दिख रहा है, ये नीचे से जो नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए। चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को करीब से निहारने के लिए यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नदी में उतरकर 90 फीट की ऊंचाई से गिरते विशाल जलधारा को देखना और उसे महसूस करना थोड़ा डरावना जरूर, लेकिन उत्साह से भरपूर होता है। बस्तर में झरनों की कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ तकरीबन हर 60 से 70 किलोमीटर के अंतराल में आपको वाटरफॉल जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई सैलानी पहुँच नहीं पाया है। तो चलिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात की यात्रा यहाँ मेरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले बहुत ही सुंदर जलप्रपात तीरथगढ़ में।